बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। आइए बीजक पर कुछ विचार। इसके पूर्व बीजक की जो महत्ता है उसका वंदना करते हैं। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का वंदन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। सब जीव सदा से भूले ही विषयों में रमते आए हैं। उस रमते राम के बंधन को कहीं विविध मैंने टाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। खानी बानी के शब्द जाल में जीव सभी उलझाए हैं। कहीं शब्द सैनयति अनुभव से सब बंधन काट निकाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। विद्वानों के वाणी मद को हरि ज्ञान 34 से लिन्हा। विप्रों की मति गति शुद्धि है तो कहीं कहीं विप्रमति सी आला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। कहरा कही कहर हरे जीव का, कहीं बसंत विषयासक्ति हरे। मन माया के तम हरे आप, कहीं चाचर ज्ञान उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अंतः में स्थिर परम रमैया राम बेली में आप कहे। खानी बानी की विरह वृथा, विरहुली विवेक विशाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अविनाशी जीव कर्म के वश जन्मादि डोले में झूले। पर कर नहीं डोला कही विधिवत, पारख पद दिया निराला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। जड़ साक्ष दृश्य से सदा पृथक, साक्षी चिद रूप सदा अपना। साखी कहि सकल ज्ञान खानी, मत पथ दंदों का काला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। 11 प्रकरणों से भूषित है, पारख ज्ञान भरा बीजक। रविवत इनके प्रकाश किरण, तम मोहन साने वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अति गूढ़ अगूढ़ विविध पद्यों शैली युक्ति से भरा ग्रंथ। विद्वान भी है टक्कर खाते, अभिलाष अल्पमति वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। गुरु संत पारखी के द्वारा
गुरुमुख पढ़ने से भेद खुले। बोधक सूरत की कृपा दृष्टि से पाया बोध उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। स्वरूप स्थिति सुख के संबंध में कहते हैं, तेहि वियोगते भयउ अनाथा, परेव कुंज वन पावन पंथा। वेदो नकल कहे जो जाने, वेदो नकल कहे जो जाने, जो समझे सो भलो न माने। नटवट विद्या खेल जो जाने, ते गुण को ठाकुर भल माने। वह जो खेले सब घट माही, दूसर कह कछु लेखा नाही। भलो पूछ जो अवसर आवे, कैसव के जन पूरा पावे। जेकर सर जही लागे, सोई जानेगा पीर। लागे तो भागे नहीं, सुख सिंधु निहार कबीर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तेह वियोगते भयउ अनाथा। यहाँ वियोग मतलब बिछुड़ना नहीं है। बिछुड़ना होता है दो के संयोग के बाद जो वियोग होता है उसको कहते हैं वियोग। लेकिन यहाँ पर बिछुड़ना नहीं, यहाँ पर दो की बात ही नहीं है। यहाँ पर जो बातें हैं वो जीव के असंगत्व की बातें हैं। शाब्दिक अर्थ ना करके यहाँ पर लाक्षणिक लक्षणा अर्थ है। वियोग का लक्षणा अर्थ है स्मरण, विस्मरण, भूल जाना। जैसे कोई नशे के कारण गले का हार भूल जाता है, गले का हार भूल गया और दुखी हो गया। और जब नशा दूर होता है तो गले में पड़े हुए हार को देखकर याद आती है और वो खुश हो जाता है। न हार खोया था और न मिला। हार तो गले में ही सब समय लटका हुआ था, मौजूद था। केवल नशे के कारण उसका विस्मरण हो गया और दुख आ गया। नशा दूर हुआ, विस्मरण आ जाने पर सुख महसूस होने लग गया। तो यहाँ पर वियोग, वियोग का अर्थ है असंगत्व, अपनी पहचान। जो विस्मरण हो गया है उसका बोध हो जाना। सद्गुरु कहते हैं, व्यक्ति अपने अविनाशी चेतन के विस्मरण में दीनहीन बन गया है। शक्ति संपन्न होते हुए भी अपने स्वरूप को न पहचानने के कारण स्वयं को दीनहीन, लाचार, अनाथ मान लिया। और वह जो है पेड़, पानी, पत्थर के सामने जो है मत्था टेकने लग गया। इंसान पेड़ पत्थरों से भी तुच्छ हो गया। जो स्वयं सुख का सागर है वह जो है स्वरूप ज्ञान के अभाव में दुखों में पड़ा बिलबिला रहा है। सद्गुरु कहते हैं, जब विस्मरण हो जाता है तो आदमी जो है अपने को भूल कर जहां तहां भटकता रहता है।
भूल जाने के कारण उनको लगता है कि दो है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, और अपने स्वरूप की स्थिति को ना समझकर बाहर से कल्पना करता है, दो की कल्पना करता है। जहां दो होता है और वहां जो बिछड़ाव होता है वो दुख सबको समझ आता है, लेकिन यहां पर जो वियोग है, वियोग विस्मरण हो जाना, खो जाना, भूल जाना अपने आप को। यहां पर दो नहीं है, यहां पर एक ही है, लेकिन कल्पना, लोगों ने कल्पना करके अपने आप को उलझाया है। जो बताया गया, जो लिखा गया, उस पर आदमी विचार नहीं किया, उस पर चिंतन नहीं किया और उसी में बह गया। तो यहां पर दो की गुंजाइश नहीं है, यहां पर सिर्फ जो है, क्योंकि पूरी सृष्टि में दो ही तत्व है, एक है जड़ और दूसरा है चेतन। जड़ ये शरीर है और चेतन ये आत्मा है। अपने आप को भूलकर चेतन अपने स्वरूप को भूलकर बाहर एक कल्पना करता है। आदमी के पास दो शक्ति है, एक कल्पना शक्ति है, एक वाणी की शक्ति है, और कल्पना कर करके न मालूम क्या क्या खड़ा कर लिया और उसी में उलझ गया। लेकिन जब अपने आप का बोध हो जाता है, अपने को जो समझ जाता है, तो असंग होकर अपने आप में स्थित हो जाता है। शांति का रास्ता यही है, सुख का सागर यही है। उसी का विस्मरण हो गया। तो सद्गुरु कहते हैं, तेहि वियोगते भयउ नाथा, परेव कुंज बन पावन पंथा। वह पेड़ पहाड़ लता नाना प्रकार के घोर जंगल में उलझ गया। नाम, रूप, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, मित्र, स्वजन, राग, द्वेष, हानि, लाभ, देवी देवता, शास्त्र, परंपरा, न जाने कितने, यही तो महाघोर जंगल है। और इस जंगल में जीव उलझ गया है। स्वरूप स्थिति को न समझने के कारण, और जब स्वरूप को पहचान लेता है, जीव जो है इंद्रिय भोगों और संसार के राग द्वेष में डूबा रहता है। और यदि इसमें कुछ निकलता है, इनसे कुछ निकलता है, तो नाना धार्मिक मान्यताओं में उलझकर अपने स्वरूप की पहचान से दूर ही पड़ा रहता है। आदमी नाना प्रकार के धार्मिकताओं की जो मान्यताएं हैं, इसमें उलझकर अपनी पहचान से दूर रहता है। परेव कुंज बन पावन पंथा, अनेक प्रकार के संप्रदाय, मान्यता, अनेक नाना प्रकार के धार्मिक जो टंट घंट है, जो
नाना प्रकार के जो रिश्ता है, परिवार है, मित्र है, हानि है, लाभ है, इसी में ही उलझा रहता है और इसी कारण से वह रास्ता नहीं पाता। जब तक जो है असंगत्व का बोध नहीं होगा तब तक अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाएगा और उसके लिए सत्संग की आवश्यकता है, उसके लिए संतों की जरूरत है, निष्पक्ष। आज लोग जो है नाना प्रकार के चमत्कार में भूले हुए हैं। चमत्कार एक ढोंग है, एक ढकोसला है। अमुक महात्मा के पास जाने से हमारी बीमारी ठीक हो जाती है, उनके पास जाने से सारे समस्याओं का हल हो जाता है, उनके पास आशीर्वाद लेने से नौकरी मिल जाती है। नाना प्रकार के जो कंठ जो फैला रखा है इसमें उलझा देते हैं, इसी में उलझ जाता है। क्योंकि संसार क्या, संसार एक भेड़िया धसान है। आज देख रहे हैं आज कितने बाबाओं के चक्कर में लोग उलझ रहे हैं। किसी ने कह दिया एक लोटा जल सारे समस्या का हल, बस अब क्या हुआ, लोग जल चढ़ाने लग गए। तो ऐसे लोगों को स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसे लोगों को स्वरूप का बोध नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास चिंतन नहीं, आत्मचिंतन नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तेहि वियोगते भयउ अनाथा। अपने आप को दीनहीन समझता है, अनाथ। परे कुंज बन पावन पंथा, ऐसे लोगों को सही रास्ता नहीं मिल सकता, कल्याण का रास्ता प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे लोग अध्यात्म के मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्यों? उलझन में है। उलझा हुआ व्यक्ति को रास्ता नहीं मिलता है। आगे सदगुरु कहते हैं वेदों नकल कहे जो जाने, जो समझे सो भलो न माने। हमारी भारतीय परंपरा में ऋग्वेद को प्राचीन माना जाता है, हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए मूल्यवान धरोहर है। हमारी पूर्व परंपरा, इतिहास, संस्कृति, रीति रिवाज, मान्यता, कर्मकांड, सामाजिक नियम, भौतिक मानसिक स्थिति आदि की झलकियां हैं इसमें। हम आशा करते हैं कि जो है वेद पढ़कर हमें अपने स्वरूप का परिचय हो जाएगा, हमारी आध्यात्मिक जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी। परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है वेद नकली कर्मकांडों के वर्णन में ही व्यस्त है। वेदों नकल कहे जो जाने, वेदों नकल कहे, वेद भी प्राय नकल कहते हैं। वेद का अर्थ है बनावट, नकल का अर्थ है बनावटी। अमुक यज्ञ करने से पुत्र मिलेगा, अमुक यज्ञ करने से राज्य मिलेगा, अमुक यज्ञ करने से विजय हो जाएगा, अमुक यज्ञ करने से स्वर्ग आदि मिलेगा। यह सब बनावटी बातें हैं। यज्ञों के विस्तार का जिन ग्रंथों में वर्णन है वहां पढ़कर देखिए, विवेक बुद्धि से कोई मतलब नहीं है, केवल अंधविश्वास। अमुक देवता के नाम लेने से, घी मेवा चढ़ाने से, औषधियां आदि डालकर हवन करने की बात, प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मानकर उन्हीं की प्रार्थना में लिखे गए मंत्रों से वेद भरे हुए हैं।
बीच बीच में कहीं सत्य उपदेश के हीरे मोती जैसे मंत्र ढके हुए हैं। अभ्यास अध्यात्म के मंत्र तो खोजने पर कहीं मिलते हैं, जिनका भाष्यकारों द्वारा प्रायः कर्मकांड परक अर्थ किए जाने के कारण जिज्ञासु की रही सही आशा भी धूमिल हो जाती है। वैदिक यज्ञ में हिंसा का बोलबाला रहा है। बौद्ध और जैन को छोड़कर हर पुरानी धर्म परंपरा में बलि कुर्बानी आदि के नाम पर पशु हत्याएं होती थी। वैदिक परंपरा की भी यही बात थी। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 162वें तथा 163वें सूक्तों में 35 मंत्रों में अश्वमेध यज्ञ के क्रम वध किए जाने वाले अश्वमेध का जो वर्णन है देखने योग्य है। किस देवता के लिए किस पशु की बलि दी जाए? सदगुरु कवि कहते हैं, जो समझे सो भलो न माने। ईश्वर कृष्ण ने लिखा है, जैसे सांसारिक भोग जीव के दुख दूर नहीं कर सकते, वैसे कर्मकांड भी अशुद्धि, क्षय एवं सातिशय दोषों से लिप्त होने से कल्याण नहीं कर सकते। जड़ चेतन का विवेक ही ठीक रास्ता है। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी विशेषतः गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त है। राग द्वेष रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति प्रायः उनमें भी नहीं है। मंडूक उपनिषद के ऋषि चारों वेदों और 6 वेदांगों को अपरा एवं सांसारिक विद्या बताकर कहते हैं, जिससे अविनाशी तत्व का बोध होता है, वह पराभक्ति वेदों से परे है। इन सब का सार यह है, आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति, स्वरूप की पहचान, स्वरूप स्थिति के लिए हमें वेद कोई खास सहायक नहीं हो पाते। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नटवट विद्या खेले जो जाने। हठयोगी लोग नट के समान तमाशा दिखाने की विद्या जानते हैं तो यह विशेष तमाशा ही तो है, इसमें कोई कल्याण नहीं है। कबीर साहब के समय में हठयोगी का बहुत प्रचार था। हठयोगी लोग अपने आसन और मुद्रा दिखाया करते थे। हठयोगी लोगों के बाजारूपन को सदगुरु कबीर ने बहुत नज़दीक से देखा था। हठयोगी लोग स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति का पथ ही नहीं है। जो हठ योग है वो स्वरूप स्थिति का पथ नहीं है। वह तो शारीरिक व्यायाम और लोक दिखावा, यश, धन पाने की बात है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। उन्हें जो खेले सब घट माही, दूसर के कछु लेखा नाही। सदगुरु कहते हैं, सत्संग और विवेक उन्हें जो खेले सब घट माही। सत्संग तथा विवेक द्वारा अपने स्वरूप को पहचानो। तुम्हारा स्वरूप चेतन है, चेतन ही सभी घटों में खेल रहा है। जो सब घटों में प्रकाश है, जो सब घटों का प्रकाशक है, उस चेतन जीव के अलावा कहीं कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है।
सब व्यक्ति का अपना अपना चेतन स्वरूप ही अपना 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 परम निधान है। आगे सद्गुरु कहते हैं, भलो पोछ जो अवसर आवे, कैसव के जन पूरा पावे। जिसे स्वरूप ज्ञान हो गया है वह देहाभिमान छोड़ देता है। जिसका देहाभिमान मिट जाता है उसे अनुकूल प्रतिकूल सुखद दुखद सारे अवसर सम हो जाते हैं। वह अनुकूल समय आने पर हर्षित नहीं होता है, प्रतिकूल समय आने पर शोकित नहीं होता है। हर प्रकार की स्थिति में अपनी आत्मा को सबसे ऊपर रखता है। जो सारी भौतिक स्थितियों को क्षणिक समझकर प्रभावित नहीं होता, वह साधक जीवन में पूर्णता प्राप्त करता है। पूरा पावे, पूरा पाना है, पूर्ण पाने का अर्थ है हर समय मन का प्रसन्न रहना, तृप्त रहना। और ऐसी दशा में कभी मन में पीड़ा नहीं आती है। अखंड संतोष, अखंड शांति, जीवन की सर्वोच्च यही तो सफलता है। यह आत्मबोध, स्वरूप बोध, स्वरूप स्थिति का ही तो फल है। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, भलो पूछ जो अवसर आवे, कैसा के जन पूरा पावे। जेकर से जही लागे सोई जानेगा पीर। जब कोई बाहरी बाण चलाता है तब उसका छोड़ा हुआ बाण दूसरे को लगता है और उसकी पीड़ा भी दूसरे को होती है। परंतु यहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र में उल्टी स्थिति है। जिसके छोड़े हुए बाण रहते हैं उसी को लगते हैं और वही उसकी पीड़ा भी सहता है, जानता है। बाण चलाने वाला यहाँ साधक बाण चलाने वाला है और विवेक वृत्तिवान है। यह बाण लगता भी उस साधक के हृदय में ही है। संसार में जब किसी व्यक्ति को बाण लगता है तो प्राण भी रख कर देता है और यहाँ साधक के हृदय में बाण लगने पर जड़ चेतन की मोह ग्रंथियां को तोड़ देता है और जीव देह से भिन्न अपनी असंगतता का बोध कर लेता है। इस जड़ चेतन के पृथक करण जनित सुख को दूसरा कौन जान सकता है? वह भी साधक ही जानता है। दिव्य सुख को उलटवासी में पीड़ा शब्द से कहा गया है। विवेकवान का जब बिछड़न हो जाता है तब उसे मणि फणि वियोग बेचैनी होती है। पीड़ा का सकारात्मक अर्थ अभिप्राय में घट सकता है। सोई जानेगा पीर। लागे तो भागे नहीं सुख सिंधु निहार कबीर। वह विवेक का सुखदायी बाण जब साधक के हृदय में लगता है तब साधक इस स्थिति को छोड़कर अलग नहीं जाता। वह सदैव स्वरूप स्थिति को ही देखता है। दृष्टि में केवल स्वरूप स्थिति सुख का महत्व रहता है। सदैव स्वरूप स्थिति का आनंद, वह आनंद सागर में गोते लगाता रहता। राम रहस साहब ने इसी को कहा है, बसे आनंद अटारी। आनंद लहरी के समुद्र अगाध, बसे आनंद अटारी। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, तेहि वियोग ते भयउ अनाथा, परे कुंज बन पावन पंथा। यहाँ वियोग बाहर से नहीं है, वियोग सिर्फ विस्मरण हो गया है। और जब वह भूल गया है, जब असंगत्व का बोध होता है, जब अपने चेतन का बोध होता है, अपने स्वरूप का बोध होता है, आत्मा का जब बोध हो जाता है, जब अनुभूति हो जाती है,
तब अपने आप को असंगत्व पाता है अपने आप को। और यह स्थिति कब आती है? जब आदमी जो है ध्यान चिंतन में लगता है, भीतर की ओर लगता है। भीतर जब लगता है तो बाहर की स्थिति समाप्त हो जाती है। भीतर केवल अनुभूति रह जाती है, अपने असंगत्व का बोध होता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि तेहि वियोग ते भयउ अनाथा, पर्यो कुंज बन पावन पंथा। वेदो नकल कहे जो जाने, तय गुण को ठाकुर भल माने। उहें जो खेले सब घट माही, दूसर के कुछ लेखा नाही। भलो पोछ जो अवसर आवे, कैसव के जन पूरा पावे। जेकर सरजेहि लागे सोई जानेगा पीर, लागे तो भागे नहीं सुख सिंधु निहार कबीर। इस प्रकार से सदगुरु कबीर का यह जो बीजक का जो शब्द है वह जो है हमें असंगत्व का बोध कराता है, भीतर का रास्ता साफ और क्लियर करता है। इसलिए हम अपने जो स्वरूप स्थिति है, अपनी जो आत्मा है, भीतर की ओर मुड़कर बाहर से हमें जो है छुड़ाकर भीतर की ओर प्रवेश कराते हैं सदगुरु कबीर। इसलिए सदगुरु कबीर का ज्ञान वह ज्ञान है अलौकिक ज्ञान, जो हमें भीतर की ओर प्रवेश कराता है और उसी से ही सुख और शांति मिलेगी। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी साहिब।